मनुष्य के बर्बादी के 5 कारण आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा। दोस्तों आइए गीता उपदेश के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत नामक महाकाव्य का एक अंश है। अनेक जन श्रीमद् भगवत महापुराण को ही भगवद गीता समझ लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में सृष्टि का आरंभ से लेकर श्री कृष्ण अवतार तक की कथा है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 5 क्या कारण है जिसके कारण से मनुष्य की बर्बादी हो जाता है। कृष्ण भगवान की समस्त लीलाएं हैं भगवद गीता में। यह हिंदू धर्म का महान ग्रंथ है। 18 पुराणों में से अंतिम पुराण है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत महाकाव्य का वह अंश है जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से दुखी देखकर वीरतापूर्वक युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों इसके बारे में हम बाद में जानेंगे कि 5 कारण क्या क्या है। पहले आज हम ये जान लेते हैं कि आत्मा परमात्मा का योग का कर्म तथा भक्ति का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया। इस उपदेश को 18 अध्यायों में वर्णन किया गया है जिनको हम आगे पढ़ेंगे। भरतवंश की कुरुवंश। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं शरीर का निर्माण पृथ्वी जल तेज यानी कि अग्नि वायु और आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। इन्हें पंच तत्व कहा जाता है। दिखने वाले शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। इसका दूसरा नाम अनन्नमय कोश भी है क्योंकि यह अन्न से ही विकसित और जीवित रहता है। नहीं दिखने वाले शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसका निर्माण 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां 5 प्राण मन और बुद्धि इन 17 तत्वों से होता है। शरीर हर क्षण बदलता है। एक क्षण के पहले वाला शरीर हम फिर कभी नहीं देख सकते। इच्छा और अहंकार से में जब बाधा खड़ी हो जाती है तो क्रोध पैदा होता है। पहला कारण है कि क्रोध करना। मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि क्रोध करने से उसका पतन हो जाता है। क्रोध में विवेक को नष्ट कर देता है। उसे किस समय में क्या बोलना चाहिए वो उसे होश नहीं होता है और बाद में उसे पछताना पड़ता है। इसलिए क्रोध जो है मनुष्य का पहला शत्रु है। यदि आपको क्रोध आ जाए तो आपको शांत जगह में चले जाना चाहिए या फिर कोई भी महापुरुष का किताब पढ़ना चाहिए। आइए अब जानते हैं प्राण शक्ति का नाम चेतना है। यह चेतना भी परिवर्तनशील है। सात्विक वृत्ति आने पर चेतना शांत रहती है और चिंता शोक भय आतुरता आदि होने पर चेतना या प्राण शक्ति अशांत हो जाती है। शरीर में मौजूद धारण शक्ति का नाम धृति है। यह भी बदलती रहती है। मुसीबत आने पर व्यक्ति धृति को छोड़कर अधीर हो जाता है अतः इसे भी विकार रूप कहा गया है। दूसरी बात कि हमें किसी का हिंसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हिंसा करने से भी हम यानी कि मनुष्य का बर्बादी हो सकता है। हिंसा स्वयं करना किसी से हिंसा कराना और हिंसा का समर्थन करना किसी भी प्रकार हिंसा न करना अहिंसा है। गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य ही रहेगा पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। तीसरा कारण है दोस्तों तीसरा कारण है कि आलस्य हो जाने के कारण मनुष्य कामों को नहीं करते हैं। वो आज का काम कल और कल का काम परसों पर टालते हैं। जिस तरह से कोई स्टूडेंट जिस टाइम में पढ़ने का टाइम होता है उस टाइम नहीं पढ़ता है और वो परीक्षा का टाइम में पढ़ता है तो उसका रिजल्ट खराब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर हम आलस्य करेंगे तो हम जिंदगी में पीछे हट सकते हैं। इससे हमारा नाश हो सकता है। चौथा कारण है कि हमें गुरु का कर्तव्य करना चाहिए। बहुत लोग गुरु के पास शिक्षा ले लेते हैं लेकिन उसका वो सम्मान नहीं करना जानते। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बड़ाई चाहता है तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल मिट्टी साबुन आदि से बाहरी शरीर की वृद्धि शुद्धि होती है
तथा दया, क्षमा, उदारता आदि गुणों से भीतरी शरीर यानी मन की शुद्धि होती है। जिनके अपना घनिष्ठ संबंध रखी, उनकी सेवा करी, उन्हें सुख पहुंचाई, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य न रखी। एकांत जंगल में जाकर अकेले रहते हुए यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ, वास्तव में भूल ही है, क्योंकि सारे संसार का बीज यह शरीर तो साथ ही होता है। वास्तव में जब तक शरीर होने का अहंकार नष्ट नहीं होता, सारे संसार से संबंध बना ही रहता है, चाहे कितने एकांत स्थान पर चले जाएंगे। भगवान की हर जगह सिर, मुंह, नेत्र, हाथ, पैर और कान है। उनका दर्शन कहीं भी किया जा सकता है। भगवान सबसे प्रेम और अपनापन रखते हैं, लेकिन किसी से मोह नहीं रखते। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। अर्थात क्रिया करने के जितने उपकरण है वे सब करण कहलाते हैं। करण 3 प्रकार के होते हैं: कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन, बुद्धि एवं अहंकार। कर्मेंद्रियां स्थूल है, ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म है और मन, बुद्धि एवं अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है। दोस्तों, हमें अहंकार भी नहीं करना चाहिए। यह है 5वां कारण। यदि आप अहंकार करते हो तो जीवन में सब कुछ खो सकते हो। यदि आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, फिर भी आपको कभी भी घमंड, अहंकार नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार रावण ने अपना शक्तियों का घमंड किया, कंस ने अपना शक्तियों का घमंड किया तो नाश हो गया। हम कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए और हमें उचित समय पर उचित कार्य करना चाहिए। मनुष्य जिन योनियों में बहुत सा सुख प्राप्त होता है उन्हें सत्य योनि, तथा जिनमें बहुत सा दुख प्राप्त होता है उन्हें असत्य योनि कहते हैं। गुणों के आधार पर ही प्राणी को सत्य या असत्य योनि प्राप्ति होती है। महापुरुषों की कभी निंदा नहीं करी, ये भी कारण हो सकता है बर्बादी होने का या अवनति का कारण बनता है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और विशाल से विशालतम सभी प्राणियों में परमात्मा समान रूप से स्थित है। परमात्मा किसी में छोटे बड़े या कम ज्यादा नहीं है। भगवान को जानने वाला व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वह भगवान को जान ही लेता है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। तब तक के लिए आप खुश रहिए। इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन को 1 अवश्य करें। थैंक यू।